क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली केंद्र, हमारा असली स्वरूप हृदय है, न कि दिमाग? क्या जीवन का सत्य हमारे मन की उलझनों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों में छुपा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम ओशो की दुर्लभ लेकिन गहराई से भरी किताब हृदय सूत्र की बात करेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बाहरी आडंबर, विचारों और नकली जीवन से निकलकर अपने हृदय, अपने अस्व से जुड़ सकते हैं। अध्याय 1, मन से हृदय तक, एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत। ओशो हृदय सूत्रा के पहले अध्याय की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले लेकिन सच्चे कथन से करते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। ये वाक्य जितना साधारण दिखता है उतना ही भीतर तक झकझोर देने वाला है। हम सबने जीवन भर अपनी पहचान को किसी न किसी बाहरी चीज से जोड़ लिया है। हमारा नाम, पेशा, जाति, धर्म, शिक्षा, रिश्ते, आदतें। लेकिन क्या ये सब वाकई मैं है? ओशो कहते हैं नहीं, ये सब बाहरी परतें हैं, सामाजिक कंडीशनिंग है जो बचपन से ही हमारे ऊपर चढ़ा दी गई हैं। हमारा असली स्वरूप, हमारा मूल आत्मा, हमारी वास्तविकता इन सब के पीछे छिपा है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसी नकली परत को सच मानकर जीते हैं। इसलिए पहला सूत्र जो ओशो हमें देते हैं वह है, पहचान बनाना बंद करो, खुद को अनुभव करना शुरू करो। मन, जिसे हमने अपना केंद्र बना लिया है, ओशो के अनुसार सिर्फ एक यांत्रिक उपकरण है। यह हमें न तो सच्चाई दिखाता है, न शांति देता है। मन हमेशा या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। वह कभी भी वर्तमान में नहीं होता। और जब तक कोई व्यक्ति अभी और यहीं में नहीं होता, तब तक वह जीवन के साथ नहीं होता। वह केवल जीवित रहने का अभिनय कर रहा होता है। इसलिए ओशो साफ कहते हैं कि मन में जीना मतलब दूसरों के द्वारा परिभाषित जीवन जीना है। मन का प्रत्येक विचार उधार लिया गया है, माँ बाप से, समाज से, शिक्षकों से, धर्म से। तुम्हारे अपने भीतर का कोई भी अनुभव मन में नहीं है। और यही कारण है कि मन बेचैन है, टकराव में है, द्वंद्व में है। वह कभी मौन नहीं होता, क्योंकि मौन मन का स्वभाव नहीं। मौन केवल हृदय में मिलता है। अब बात आती है हृदय की। ओशो के अनुसार हृदय वह केंद्र है जहां न विचार हैं, न योजनाएं, सिर्फ अनुभव है, मौन है, प्रेम है। ये वह जगह है जहां तुम सिर्फ होते हो, कुछ करते नहीं। हृदय में उतरने वाला व्यक्ति जीवन को एक कविता की तरह, एक संगीत की तरह, एक ध्यान की तरह अनुभव करता है। वहां कोई प्रश्न नहीं उठते, वहां उत्तर ही उत्तर हैं जो बिना शब्दों के मिलते हैं। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं कि मन से हृदय की यात्रा इतनी सरल नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है, सबसे पहले डर सामने आता है। यह डर किसी राक्षस जैसा नहीं, बल्कि अज्ञात की ओर बढ़ने का स्वाभाविक भय होता है। क्योंकि मन एक सुरक्षित क्षेत्र है, हमें पता है वहां क्या है। लेकिन हृदय एक अंधा कुआं लगता है। वहां न दिशा है, न योजना, न सुरक्षा। ओशो कहते हैं, डर को समझो, भागो मत। डर केवल इस बात का संकेत है कि तुम गलत जगह पर फंसे हो मन में। अगर तुम डर के पार जाने का साहस कर सको तो तुम एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करते हो, जहां जीवन तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है और तुम उसके साथ बहते हो। लेकिन इस पार जाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है समर्पण। ओशो समर्पण को धार्मिक नहीं, अस्तित्वगत क्रिया बताते हैं। समर्पण का मतलब है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं खुला हूं, स्वीकार के लिए तैयार हूं। यही समर्पण हृदय का द्वार खोलता है। ये वही क्षण है जब तुम्हारा मैं, जिसे तुम अब तक अपना केंद्र समझते थे, पिघलने लगता है। समर्पण के साथ ही एक नया जीवन शुरू होता है, जहां तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने की कला सीखते हो। तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तब प्रेम कोई भावना नहीं रह जाता, वे तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। ओशो कहते हैं, हृदय में जीना अस्तित्व के सबसे निकट जीना है। ये न तो साधना है, न कोई सिद्धि। ये केवल एक प्राकृतिक स्थिति है जो तभी प्रकट होती है जब मन की कृत्रिम दीवारें गिर जाती हैं। और अंततः ओशो हमें एक सुंदर निमंत्रण देते हैं, तुम बाहर बहुत भटके, अब भीतर की ओर देखो, क्योंकि वहीं है वह स्रोत जिससे जीवन बहता है। यह अध्याय हमें केवल जानकारी नहीं देता, यह हमें भीतर देखने, खुद से मिलने और खुद को स्वीकार करने की ओर प्रेरित करता है। अब सवाल उठता है, अगर हृदय में उतरना ही जीवन की कुंजी है, तो फिर कौन सी परतें हैं जो हमें हृदय तक पहुंचने से रोकती हैं?
क्या वो समाज के थोपे हुए मुखौटे हैं? क्या वो संस्कार हैं, विचार हैं, या खुद के बारे में बनाए गए झूठ? यही रहस्य खोलता है अगला अध्याय, जहां ओशो बताते हैं कि हमने अपने असली विश्व को किन किन नकली चेहरों के नीचे दबा रखा है और कैसे उन परतों को हटाकर हम अपने हृदय की रोशनी को पुनः पा सकते हैं। अध्याय 2, नकाबों के पीछे असली मैं की खोज। ओशो कहते हैं कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर हो गया है। ये दूरी समाज द्वारा थोपी गई परतों, संस्कारों, अपेक्षाओं और झूठी पहचानों के कारण बनी है। हम वो नहीं जीते जो हम हैं, हम वो जीते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है और क्या बनना है। धीरे धीरे यह सीखना एक मजबूरी बन जाता है और हम अपने मौलिक अस्तित्व को खोकर एक इमेज बन जाते हैं, एक मुखौटा, जिसे ओशो बार बार उजागर करते हैं। ये मुखौटा दूसरों के लिए तो आकर्षक हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर एक गहरी असंतोष की भावना को जन्म देता है, क्योंकि हम जान भी नहीं पाते कि हम उस चेहरे के पीछे कौन हैं। ओशो कहते हैं कि यह मुखौटा सुरक्षा की भावना देता है, लेकिन यह सुरक्षा भ्रम है। हमने खुद को सीमित कर लिया है केवल इसलिए ताकि लोग हमें स्वीकार करें, हमें सराहें, हमें अपनाएं, और इस चाह में हम खुद को खो बैठते हैं। जब भी हम अकेले होते हैं या जब रात को बिस्तर पर चुपचाप लेटे होते हैं, तब हमारा असली चेहरा झांकता है, एक अधूरी सी चीख की तरह, एक बेचैनी की तरह। हम लाख व्यस्तताओं में घिरे रहें, लेकिन यह भीतर की चुभन हर उस पल जागती है जब हम खुद के पास आते हैं। यही वो क्षण है जहां ओशो हमें रोकते हैं, जगाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? क्या ये वही है जो तुम हो या सिर्फ एक अभिनय? यह अभिनय, यह नकाब सिर्फ समाज के लिए नहीं है, ये अब खुद तुम्हारे भीतर की पहचान बन चुका है। अब तुम खुद को भी उसी झूठ के आईने में देखने लगे हो। यही आत्मविस्मरण है, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, और यही आध्यात्मिक नींद है। ओशो इसे सबसे बड़ा बंधन मानते हैं, क्योंकि तुम जो हो उसे भूले हुए जी रहे हो, और जब तुम खुद को भूल जाते हो तब कोई भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। न संबंध, न सफलता, न धन, न पूजा, सब कुछ अधूरा लगता है, खोखला लगता है। इस खोखलेपन से बाहर आने का पहला कदम है ईमानदारी। ओशो हमें आत्म ईमानदारी का संदेश देते हैं। वो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। तुम गिरे हो, लोभी हो, ईर्ष्यालु हो, डरे हुए हो, ठीक है, पहले इसे देखो, स्वीकार करो। क्योंकि जो चीज़ देखी जाती है वह रूपांतरित हो सकती है, लेकिन जो चीज़ छिपाई जाती है, दबाई जाती है, वह केवल और गहरी होती जाती है। जब तुम खुद को बिना बहाने, बिना दिखावे के देखने लगते हो, तब भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। यही ध्यान की शुरुआत है, यही पहली दृष्टि है जो आत्मा की ओर जाती है। मुखौटे गिराना आसान नहीं है, वो हमारी सुरक्षा बन चुके हैं, लेकिन ओशो कहते हैं यही सुरक्षा तुम्हारी जेल है। तुम जितना अधिक अपने मुखौटे से चिपके रहोगे, उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। और याद रखना, कोई भी बाहर से आकर तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। गुरु केवल दर्पण दे सकता है, दिखा सकता है, लेकिन देखना तुम्हें खुद होगा। यही देखना, यही सामना करना, यही ईमानदारी। वह पहला और अनिवार्य कदम है हृदय की यात्रा का। ओशो का यह अध्याय हमें भीतर की तरफ मोड़ता है। वो हमें बताते हैं कि जीवन को बाहर से नहीं बदला जा सकता। असली क्रांति तब होती है जब तुम भीतर से बदलो, जब तुम खुद को देखो, समझो और वैसे के वैसे स्वीकार कर लो। वहां से ही तुम्हारे भीतर मौन की यात्रा शुरू होती है, और वहीं से जीवन में पहली बार कुछ असली, कुछ शुद्ध, कुछ अविनाशी उभरता है। और अब सवाल यह है, अगर सच्चा स्वीकृति और आत्मदर्शन ही पहला द्वार है, तो उस द्वार से आगे जाने का मार्ग क्या है? क्या ध्यान केवल एक तकनीक है, या वह हमारी आत्मा की भाषा है? अगले अध्याय में ओशो इसी सवाल का उत्तर देते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली है। कैसे ध्यान तुम्हारे हर कर्म में उतर सकता है, और कैसे वह हृदय को एकदम खोल देता है। अध्याय 3, ध्यान, हृदय तक पहुंचने की कला। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से करते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे दिन के किसी विशेष घंटे में किया जाए। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए। ध्यान कोई मानसिक प्रयोग या प्रयास नहीं है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई कर्म नहीं है, बल्कि कर्म से परे एक स्थिति है जहां तुम नहीं हो, सिर्फ मौन है। ध्यान तब घटता है जब करने वाला समाप्त हो जाता है, यानी ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है। यह अपने आप घटने वाली अवस्था है। जब तुम किसी चीज को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो,
न तो उसे पकड़ने की इच्छा, न ही उसे बदलने की कोशिश, तब तुम ध्यान में होते हो। और यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे हृदय तक ले जाता है, क्योंकि हृदय का द्वार उसी क्षण खुलता है जब तुम भीतर एकदम शांत हो जाते हो। ओशो कहते हैं, हृदय का सत्य शब्दों से नहीं जाना जा सकता, न ही किसी धारणा से, उसे केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। ध्यान ही वह मौन है। ओशो ध्यान को कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं मानते। वे कहते हैं, ध्यान का कोई धर्म नहीं होता, ध्यान का कोई नाम नहीं होता, ध्यान केवल मौन की उपस्थिति है। ध्यान में व्यक्ति अपने विचारों से, अपने इच्छाओं से, अपने पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, और उस शून्यता में जो प्रकट होता है वही आत्मा की धड़कन है, वही हृदय का संगीत है। लेकिन ध्यान तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन लगातार सक्रिय है, विचारों की लहरें लगातार चलती रहती हैं। ओशो इसे एक गंदे पानी की बाल्टी से तुलना करते हैं। जब तक पानी हिलता है तब तक हम उसमें अपनी असली परछाई नहीं देख सकते। उसी तरह जब तक मन अशांत है तब तक आत्मा की झलक नहीं मिलती। ध्यान का पहला काम है इस हिलते पानी को स्थिर करना। लेकिन स्थिरता किसी जोर से नहीं आती, वह आती है समझ से, सहजता से, प्रेम से। ओशो ध्यान को खेल की तरह अपनाने की सलाह देते हैं, न कि किसी गंभीर तपस्या की तरह। वह कहते हैं, ध्यान का मतलब है पूरी तरह से जागृत होना, चाहे तुम जो भी कर रहे हो। अगर तुम खा रहे हो तो पूरी जागरूकता से खाओ, अगर तुम चल रहे हो तो हर कदम को देखो, अगर तुम सांस ले रहे हो तो अपनी सांस को महसूस करो। धीरे धीरे यही साधारण गतिविधियां ध्यान में बदल जाती हैं। ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है, ये एक गुण है जो हर गतिविधि में समाहित हो सकता है। ध्यान में तुम धीरे धीरे एक नई अनुभूति में प्रवेश करते हो, जहां तुम गायब हो जाते हो, और जो शेष रहता है वह मात्र उपस्थिति, प्रेजेंस है। यह उपस्थिति ही तुम्हारा हृदय है। ध्यान तुम्हें सिर से हृदय की ओर ले जाता है, क्योंकि सिर में तर्क है, सोच है, अहंकार है, लेकिन हृदय में केवल प्रेम है, मौन है, समर्पण है। ध्यान तुम्हें सिर के जेल से निकालकर हृदय के मंदिर तक पहुंचाता है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। ध्यान तो तभी घटता है जब तुम चाहना छोड़ देते हो, जब तुम केवल देखने लगते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लक्ष्य के। यही साक्षी भाव है जो ध्यान की आत्मा है। जब तुम केवल साक्षी होते हो तो तुम धीरे धीरे उस भीतर की धड़कन को सुनने लगते हो, जिसे ओशो हृदय सूत्र कहते हैं, हृदय की सूत्रधार चेतना। इस अध्याय के अंत में ओशो कहते हैं कि ध्यान को समझने की नहीं, जीने की जरूरत है। तुम जितना ध्यान के बारे में सोचोगे उतने ही भ्रमित रहोगे, लेकिन यदि तुम एक क्षण को भी पूर्ण उपस्थिति से जी लोगे तो वही क्षण ध्यान बन जाता है, और वही क्षण तुम्हारे हृदय को खोल देता है। और अब प्रश्न ये है, यदि ध्यान हमें हमारे भीतर की मौन उपस्थिति से जोड़ता है तो फिर उस मौन में हम क्या पाएंगे? क्या हृदय के इस मौन में परम सत्य की झलक मिल सकती है? अगले अध्याय में ओशो इस मौन की गहराई में उतरते हैं, जहां वे बात करते हैं हृदय का मौन, परमात्मा से मिलन की। यह अध्याय ध्यान से एक कदम आगे बढ़कर हमें उस अंतिम अनुभव की ओर ले जाता है, जिसे ओशो हृदय का विस्फोट कहते हैं, जहां तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हो। अध्याय 4, हृदय का मौन, परमात्मा से मिलन। ओशो कहते हैं, जब ध्यान गहराता है और विचारों की आवाज़ें शांत हो जाती हैं, तब पहली बार भीतर मौन की अनुभूति होती है। ये कोई साधारण मौन नहीं होता, यह शांति का एक ऐसा स्तर होता है जो शब्दों से परे है। यह मौन ना तो मानसिक है, ना ही सिर्फ भावनात्मक, यह अस्तित्व का मौन है, और यही मौन हृदय का वास्तविक स्वरूप है। ओशो इसे हृदय का मौन कहते हैं, एक ऐसा आंतरिक आकाश जहां न कोई विचार है, न कोई द्वंद्व, न कोई समय, वहां केवल उपस्थिति है, शुद्ध, निर्विकार, अनंत। यह मौन केवल खालीपन नहीं है, यह मौन ऊर्जा से भरपूर है। यह मौन परमात्मा की पहली झलक है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन वह भीतर भी तब तक नहीं दिखाई देता जब तक तुम शोर में डूबे रहते हो। जब शोर मिटता है तभी उस दिव्यता की धुन सुनाई देती है। ध्यान उस द्वार तक ले जाता है, लेकिन उस द्वार को पार कराना यह मौन करता है। और जैसे ही तुम उस मौन में पूरी तरह उतरते हो, वहां तुम नहीं रहते, वहां बस अस्तित्व है। यहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, बिना प्रयास, बिना पुकार, बिना पूजा। ओशो कहते हैं कि यह मिलन कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला भी अब शून्य हो गया है। ये एक विसर्जन है, जैसे बूंद सागर में समा गई हो।
अब तुम परमात्मा को नहीं जान रहे होते, अब तुम स्वयं परमात्मा बन गए होते हो। यह अंतिम विस्फोट है, आत्मा की पूर्ण मुक्ति, हृदय की अंतिम झलक। ओशो इसे समाधि की मौन अवस्था कहते हैं, जहां भीतर कुछ भी नहीं बचता सिवाय मौन की ध्वनि के, और यही मौन ब्रह्म है। लेकिन ओशो चेतावनी भी देते हैं, इस मौन को शब्दों में मत बांधो, इसे सिद्धांत मत बनाओ, इसे समझने की कोशिश मत करो। यह केवल जिया जा सकता है। यह वह सत्य है जो बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और स्वयं कृष्ण के भीतर से फूटा, लेकिन किसी ने इसे शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं की। ओशो कहते हैं, यदि तुम इसे समझ लेते हो तो तुम चूक गए, यदि तुम इसे जी लेते हो तो तुम पहुंच गए। जब हृदय का मौन उतरता है तो जीवन में एक सहज आनंद भर जाता है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, अब जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब तुम कुछ भी करो, खाओ, चलो, बोलो, चुप रहो, हर चीज उस मौन की छाया में नहाई होती है। यह परमात्मा का असली प्रभाव है। वह तुम्हें बदलता नहीं, वह तुम्हारे माध्यम से ही स्वयं प्रकट होता है। ओशो अंत में कहते हैं, मौन कोई लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान केवल वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की याद दिलाता है। जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम लौट आते हो अपने मूल में, अपने हृदय में, अपने परमात्मा में। जब व्यक्ति इस परम मौन को पा लेता है तो क्या वह संसार से अलग हो जाता है? क्या वह जीवन से पलायन करता है? ओशो अगले अध्याय में इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, सत्य का अनुभव तुम्हें जीवन से भागने नहीं, बल्कि उसे गहराई से जीने की शक्ति देता है। अगले अध्याय में वह बताते हैं, मौन के बाद की यात्रा क्या होती है, कैसे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अध्याय 5, साक्षी की दृष्टि। संसार में रहते हुए संन्यास। ओशो कहते हैं, मौन को अनुभव कर लेने के बाद एक आम भ्रांति यह है कि व्यक्ति संसार से अलग हो जाता है, वह विरक्त हो जाता है, वह पलायन करता है। लेकिन ओशो इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं। वे कहते हैं, सच्चा सन्यासी वह नहीं जो जंगल चला गया, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी साक्षी हो गया। और यही अध्याय इस महान सत्य को उजागर करता है। जीवन के बीचों बीच पूरी भागदौड़ और रिश्तों की उलझनों के भीतर रहकर भी तुम पूर्ण मुक्त हो सकते हो। ओशो के अनुसार जब मौन उतरता है तो व्यक्ति का आंतरिक केंद्र स्थिर हो जाता है। अब जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उसका मूल संतुलन नहीं डगमगाता। पहले जहां प्रतिक्रियाएं होती थीं, अब वहां दृष्टा भाव होता है, विटनेसिंग। अब व्यक्ति सिर्फ घटनाओं का हिस्सा नहीं रहता, वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर प्रेम व शांति के साथ उनमें हिस्सा लेता है। यही साक्षी भाव है और यही ओशो का संन्यास है। वे कहते हैं, संन्यास कोई बाहरी परिधान नहीं, ये तो भीतर का रंग है। ये वह सुगंध है जो मौन में स्नान करने के बाद तुम्हारे जीवन में फैलती है। अब तुम लोगों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से देखते हो। अब तुम वस्तुओं से मोह नहीं करते, लेकिन उनका उपयोग कर सकते हो बिना बंधे हुए। अब तुम जीवन को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि हर क्षण को समर्पण और ध्यान के साथ जीते हो। इस अध्याय में ओशो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक नदी है जो बहती जा रही है, उसमें कोई गिरता है तो वह बहाव में खो जाता है, लेकिन अगर तुम तट पर खड़े होकर नदी को देखो तो तुम गवाह हो जाते हो। ठीक यही स्थिति ध्यान में होती है। पहले तुम जीवन की नदी में बह रहे थे, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी लालच में। अब तुम किनारे पर आ गए हो, तुम देखते हो, समझते हो, लेकिन अब उसमें बहते नहीं हो। यह जीवन में रहते हुए आत्मा का अवलोकन करना है। यह साक्षी भाव का सौंदर्य है। ओशो कहते हैं कि यह जीवन को छोड़ने का नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का नया तरीका है। पहले तुम नींद में जी रहे थे, अब जागरूक हो चुके हो। पहले तुम संबंधों में उलझे थे, अब तुम प्रेम में मुक्त हो। पहले तुम स्वयं को भूलकर संसार को साधते थे, अब तुम स्वयं में जागकर संसार को सहजता से स्वीकार करते हो। यही है हृदय सूत्र का अंतिम सार। हृदय में जीना, साक्षी होकर जीना, प्रेम और मौन में स्थित होकर संसार का हिस्सा बने रहना। ओशो यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह एक दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यानमय हो जाती है। तुम चलो तो मौन बहे, तुम बोलो तो शब्दों में करुणा हो, तुम चुप रहो तो आकाश गूंजे। यही आत्मा का सौंदर्य है। यह बिना कुछ किए भी संसार को रूपांतरित करती है। अंत में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि यह साक्षी जीवन कोई बोझ नहीं है, यह बहुत सहज, बहुत आनंदमय है। इसमें ना कोई नियम है, ना कोई अनुशासन जबरन थोपा गया है। यहाँ हर पल एक उत्सव है, हर श्वास एक ध्यान है, हर संबंध एक साधना है। और यही जीवन का परम उद्देश्य है,
मौन में जीते हुए, प्रेम में नहाए हुए, संसार में रहते हुए भी संसार से परे होना। और अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा मौन और साक्षी के इस चरम अनुभव में स्थित हो जाती है तो क्या उसके जीवन में फिर कोई खोज शेष रहती है? क्या आत्मज्ञान ही अंतिम पड़ाव है या इसके बाद भी कोई यात्रा चलती है? अगले अध्याय में ओशो हमें एक और रहस्य से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, जहाँ लगता है कि यात्रा पूरी हो गई, वहीं से एक और गहरी यात्रा शुरू होती है, करुणा की यात्रा। अध्याय 6, करुणा, मौन का फूल। ओशो कहते हैं कि ध्यान, मौन और साक्षी भाव, ये सब आत्मा की यात्रा के चरण हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो मात्र तैयारी है, भीतर की भूमि को उपजाऊ करने का कार्य है। जब साधक मौन में स्थित हो जाता है, जब वह विचारों के पार चला जाता है, जब साक्षी बनकर जीवन को जीना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक दिव्य सुगंध प्रकट होने लगती है, जिसे ओशो करुणा कहते हैं। यह करुणा किसी भावुकता या दया की तरह नहीं होती, बल्कि यह उस मौन की सहज अभिव्यक्ति होती है जो हृदय से फूटता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि करुणा कोई प्रयास नहीं है, यह करने से उत्पन्न नहीं होती। ये तो तब प्रकट होती है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम बस हो, मौन में डूबे हुए, साक्षी बने हुए। जैसे फूल अपने आप खिलता है, ऐसे ही मौन के भीतर यह करुणा अपने आप प्रकट होती है। ओशो कहते हैं, करुणा कोई संबंध नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वरूप है। और यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम अक्सर करुणा को किसी के लिए कुछ करने से जोड़ते हैं। लेकिन ओशो हमें यह बताते हैं कि जिस करुणा का स्रोत हृदय है, वह किसी के लिए नहीं होती, वह बस होती है। उसकी उपस्थिति ही हीलिंग है, उसकी मौन दृष्टि ही शुद्धिकरण है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जब संसार में चलता है तो वह किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही आसपास के लोगों को रूपांतरित करने लगती है। उसका मौन, उसकी आंखें, उसका होना, सब कुछ इतना शांत, इतना कोमल, इतना प्रेममय हो जाता है कि दूसरों के भीतर भी कुछ बदलने लगता है। यही है करुणा का जादू। ओशो इस अध्याय में एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, बिना पूछे, बिना चुने, बिना भेदभाव के। वह अच्छे बुरे, छोटे बड़े, पापी संत, सबको समान रूप से रोशनी देता है। वैसे ही जब साधक मौन में स्थित हो जाता है, तब उसके भीतर से करुणा का प्रकाश स्वतः फूटता है। वह किसी को उपदेश देने नहीं जाता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों के अंधेरे को छूने लगती है। यह करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती, यह समस्त जीवन को समेटती है। पशु, पक्षी, वृक्ष, नदियाँ, आकाश, सब उस करुणा में समा जाते हैं। और यही ओशो की चेतना है, एक ऐसी करुणा जो किसी धर्म, जाति या व्यवस्था से नहीं बंधी, बल्कि जो शुद्ध प्रेम है, मौन का सृजन है। ओशो कहते हैं कि जो साधक करुणा तक नहीं पहुंचा, वह अभी अधूरा है। ध्यान के बिना जीवन अराजक है, लेकिन करुणा के बिना आत्मज्ञान शुष्क है। इसलिए वे चेतावनी देते हैं, कहीं तुम अपने ध्यान में ही बंद होकर कठोर न हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मौन तुम्हें अलगाव में धकेल दे। अगर मौन के बाद करुणा नहीं फूटी तो तुम्हारा मौन झूठा है, तुम्हारा ध्यान केवल मन की चाल है। करुणा वह परीक्षा है जो सिद्ध करती है कि तुम्हारा ध्यान सही था या नहीं। यदि ध्यान तुम्हें अधिक शांत लेकिन दूसरों से असंवेदनशील बना रहा है तो वह ध्यान नहीं, वह पलायन है। लेकिन अगर ध्यान के बाद तुम्हारे भीतर से सहज प्रेम, सहज करुणा और सहज सह अस्तित्व का भाव पैदा हो रहा है, तो समझो कि तुम सही राह पर हो। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि करुणा कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो अस्तित्व का उपहार है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे मौन की अंतिम परिणति करुणा है। जैसे मौन बीज है, ध्यान मिट्टी है, साक्षी भाव पानी है, और करुणा उस वृक्ष का फूल है। यह फूल तभी खिलेगा जब तुम अपनी समस्त आंतरिक गहराई को स्पर्श कर लोगे। करुणा वह सेतु है जो तुम्हें स्वयं से सब तक जोड़ देती है। अब तुम केवल मैं नहीं रह जाते, अब तुम सब कुछ हो जाते हो। अब तुम का कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता। अब सिर्फ प्रेम है, मौन है, करुणा है। यही आत्मा की पूर्णता है। क्या करुणा की यह ऊर्जा केवल भीतर ही सीमित रहती है, या यह संसार को भी रूपांतरित कर सकती है? क्या एक व्यक्ति का मौन और करुणा पूरे युग की चेतना को बदल सकती है? ओशो अगली कड़ी में हमें ले चलते हैं इस करुणा की शक्ति के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभावों की ओर। अध्याय 7, हृदय क्रांति। जब मौन समाज को छूता है, ओशो कहते हैं, जब एक व्यक्ति मौन में स्थित हो जाता है, जब करुणा उसके जीवन की सुगंध बन जाती है, तब वे अकेले ही समाज की नींव को हिला सकता है।
यह कोई राजनीतिक क्रांति नहीं होती, यह कोई हिंसक आंदोलन नहीं होता, यह तो हृदय से उपजी चुपचाप की गई क्रांति होती है। यह क्रांति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। यह क्रांति नारे नहीं लगाती, ये तो मौन की शक्ति से समाज की आत्मा को स्पर्श करती है। ओशो हमें यह समझाते हैं कि अब तक जितनी भी सामाजिक क्रांतियां हुई वे सब बाहर से थोपी गई थीं। वे सत्ता बदलती थीं, व्यवस्थाएं बदलती थीं, लेकिन मनुष्य की चेतना जस की तस बनी रहती थी। और जब तक भीतर की क्रांति नहीं होती तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। असली बदलाव तब होता है जब व्यक्ति का अंतर्मन बदलता है, जब क्रोध की जगह शांति आती है, जब हिंसा की जगह प्रेम और जब लालच की जगह करुणा। यही है हृदय की क्रांति। ओशो कहते हैं, एक जागृत व्यक्ति अपने मौन से ही समाज को बदल सकता है। उसके शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अगर एक आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी गांव में हो तो धीरे धीरे उस गांव की ऊर्जा बदलने लगती है। वहां का तनाव कम होता है, झगड़े कम होते हैं, लोगों में सहनशीलता और संवेदना बढ़ती है। ये किसी प्रचार से नहीं होता, यह उस मौन की तरंगों से होता है जो व्यक्ति से निकलती है और पूरे वातावरण को छूती है। ओशो इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात करते हैं। जो व्यक्ति सचमुच ध्यान में है उसका मौन कंटेजियस होता है, वह फैलता है। जैसे सुगंध कमरे में धीरे धीरे हर कोने तक पहुंचती है, वैसे ही एक ध्यानस्थ व्यक्ति की चेतना भी आसपास के लोगों के हृदय को प्रभावित करने लगती है। यही वह मौन क्रांति है जिसकी ओर ओशो हमें ले जाना चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि इतिहास में जिन संतों और बुद्ध पुरुषों ने बिना किसी राजनीतिक शक्ति के समाज को बदल दिया, उन्होंने यही मौन की क्रांति की थी। चाहे वह बुद्ध हों, महावीर हों, कबीर हों या नानक, उन्होंने कोई सत्ता नहीं संभाली, कोई सेना नहीं चलाई, फिर भी उनके एक एक शब्द और मौन उपस्थिति ने लाखों लोगों की चेतना को बदल दिया। ओशो का संदेश स्पष्ट है, तुम्हें संसार बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्वयं को बदलने की जरूरत है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे माध्यम से संसार स्वतः बदलता है। ये बदलाव बाहर से नहीं भीतर से होता है, और यही क्रांति सबसे स्थायी, सबसे गहन और सबसे सुंदर होती है। ओशो बताते हैं कि जब हजारों लोग ध्यान करना शुरू करते हैं, जब वे अपने भीतर की हिंसा, लोभ और अज्ञान को त्याग कर मौन, प्रेम और करुणा में उतरते हैं, तब एक नया युग जन्म लेता है। ये कोई दिखावटी परिवर्तन नहीं होता, ये वह सूक्ष्म परिवर्तन होता है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। यही वह नवचेतना है जिसकी नींव हृदय में रखी जाती है, मन में नहीं। वे चेताते भी हैं, अगर हम केवल बाहरी क्रांतियों पर भरोसा करते रहे तो हम बार बार उसी चक्र में फंसे रहेंगे। सत्ता बदलती रहेगी, नेता बदलते रहेंगे, नीतियां बदलती रहेंगी, लेकिन मनुष्य वही का वही रहेगा, भीतर से हिंसक, लालची, भयभीत। इसीलिए ओशो का आह्वान है, भीतर बदली, बाहर अपने आप बदलेगा। इस अध्याय में ओशो हमें प्रेरित करते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक मौन क्रांतिकारी बन सकता है। तुम्हें किसी संगठन का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं, किसी आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर जागो, ध्यान में बैठो, अपने भीतर की करुणा को जगाओ और फिर देखो तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसे बदलता है। यही है ओशो का सपना, एक मौन, शांत, जागरूक समाज, जहां धर्म के नाम पर लड़ाइयां ना हो, जहां राजनीतिक स्वार्थों के बजाय प्रेम और करुणा हो, जहां हर मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर सके। और यह सपना तभी साकार होगा जब हर व्यक्ति अपने हृदय में क्रांति की चिंगारी जलाएगा। क्या यह हृदय क्रांति स्थायी है? क्या व्यक्ति इस चेतना में हमेशा स्थिर रह सकता है, या फिर पुराने पैटर्न, अज्ञान और समाज की धारा उसे खींचकर वापस ले जा सकती है? अगले अध्याय में ओशो इसी चिंता की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। कैसे एक जागृत आत्मा अपनी चेतना को बनाए रखे और किस तरह निरंतर जागरूकता उसका कवच बनती है। अध्याय 8, अंतिम द्वार, सतत जागरूकता ही रक्षा है। ओशो कहते हैं कि जीवन में हर साधना, हर तपस्या, हर मौन, हर करुणा अंततः एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, जहां साधक के सामने एक अंतिम द्वार खड़ा होता है। यही वह बिंदु है जहां या तो आत्मा पूर्णतः मुक्त हो सकती है या वापस उसी पुरानी अनजानी अंधेरी यात्रा में लौट सकती है। ये द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है जहां चेतना और अचेतनता की अंतिम टक्कर होती है। इस अध्याय में ओशो यही अंतिम टक्कर समझाते हैं और कहते हैं कि अब बस एक ही साधना बची है, निरंतर जागरूकता। ओशो के अनुसार ध्यान की यात्रा
एक सर्पिल सीढ़ी की तरह है। जितना ऊपर चढ़ते हो दृश्य बदलते हैं, हवा बदलती है, लेकिन गिरने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाती है। बहुत से साधक मौन की अवस्था तक पहुंचते हैं, करुणा की गहराई में उतरते हैं, लेकिन एक बिंदु पर आकर रुचि खो बैठते हैं या यह मान लेते हैं कि वे अब पहुंच चुके हैं। यही सबसे गहरा भ्रम है। ओशो कहते हैं, अहंकार की अंतिम चाल यही है कि वह तुमसे कहे, अब तुम सिद्ध हो गए। जैसे ही तुमने इसे स्वीकार किया, तुम गिर गए। वास्तविक साधना वही है जो थमे नहीं। ओशो इसे अनवरत जागरूकता कहते हैं। ऐसी जागरूकता जो हर पल बहती रहे, हर क्रिया में मौजूद रहे, हर सांस में सजगता रहे। ये कोई साधना नहीं जो सिर्फ ध्यान कक्ष में बैठकर की जाए। ये तो एक जीवंत अवस्था है। चलना, बोलना, खाना, सोचना, सब कुछ एक साक्षी भाव से हो। जब भीतर बैठा हुआ देखने वाला जागृत रहता है, तभी तुम सुरक्षित हो, क्योंकि भीतर के अंधकार का कोई भरोसा नहीं। वो एक पल की भी बेहोशी से वापस हावी हो सकता है। इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की चेतना का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि वह भीतर छिपा हुआ पुराना मन है। आदतों का ढांचा, प्रतिक्रियाओं की मशीन, और यह पुराना मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें नए नए रूपों में फंसाता है, कभी अध्यात्म की भावना के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी सिद्ध होने की अनुभूति के रूप में। तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो गए, जबकि तुम एक और अधिक गहरे बंधन में फंस चुके होते हो। अहंकार का सूक्ष्मतम रूप। ओशो स्पष्ट करते हैं कि कोई भी स्थायी मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक साधक हर क्षण, हर स्थिति में, हर भावना के साथ सजग न हो जाए। ये सजगता धीरे धीरे सहज बनती है। शुरुआत में यह अभ्यास होगी, एक प्रयास, लेकिन जब यह स्वभाव बन जाए तभी तुम अंतिम द्वार से पार हो सकते हो। यही अंतिम द्वार है जहां से परे कोई मार्ग नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई विधि नहीं, बस तुम हो और तुम्हारी निर्विकल्प चेतना। ओशो इस अध्याय में हमें यह भी बताते हैं कि हजारों साधक इस अंतिम द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन वहीं ठहर जाते हैं। कुछ आत्ममुग्ध हो जाते हैं, कुछ भयभीत हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। लेकिन ध्यान की यात्रा में विश्राम का कोई स्थान नहीं। ये विश्राम ही सबसे बड़ा पतन है। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम सोचते हो कि अब रुक सकते हो, उसी क्षण तुम अचेतन की ओर लौटने लगते हो। चेतना कभी रुकती नहीं, वह निरंतर चलने वाली नदी है। जैसे ही वह ठहरती है, वह सड़ने लगती है। अध्याय 8 एक विशेष चेतावनी भी है कि साधना की इस उच्चतम अवस्था पर सर्वाधिक धोखे संभव है, और ये धोखे बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर से उठते हैं। तुम्हारे ही संस्कार, तुम्हारी ही पहचान, तुम्हारे ही मैं के नए रूपों से। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, अगर तुम्हें सत्य चाहिए तो हर पल स्वयं को देखो, टटोलो, उजागर करो। जो भी भीतर उठे उसे छिपाओ मत, उसका सामना करो। यही साहस है, यही अंतिम साधना है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि अब कोई विधि काम नहीं आएगी। यहां तक पहुंचने के बाद सभी तकनीकें छोड़नी होंगी। ध्यान, मंत्र, ध्यान धारणा, सब। अब केवल एक ही चीज शेष है, मौन साक्षी भाव। और यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, कोई परिणाम नहीं। ये तो एक निष्प्रयास सहज स्थिति है। ये वह अवस्था है जहां तुम कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए, क्योंकि अब तुम कृत्ता नहीं रहे। ओशो कहते हैं कि यह अंतिम द्वार जब खुलता है तो तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। अब तुम ना संसार के हो, ना संन्यास के। अब तुम जीवन को जीते नहीं, अब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है। अब तुम प्रेम नहीं करते, अब प्रेम तुम हो। अब तुम मौन नहीं साधते, अब मौन तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। यही है वह हृदय सूत्र का अंतिम रहस्य, कि तुम अपने हृदय में लौटो, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी चाह के। बस लौटो और मौन में स्थित हो जाओ। तो अंत में ओशो का अंतिम संदेश यही है, अब कोई करने को शेष नहीं, अब कोई पाने को नहीं, अब बस जीना है। जीना ऐसे जैसे तुम हो ही नहीं, और तब वही होता है जिसे बुद्धों ने निर्वाण कहा है। अगर आप ओशो के गहरे विचारों को और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्वाइन करें हमारे मेंबरशिप सेक्शन को, जहां हम लाते हैं स्पेशल ओशो, अनकही टीचिंग्स और रेयर बुक समरीज।